जहाँ एक तरफ दुनिया वालों के लिए कलयुग होता है, वहीं हम बच्चों के लिए यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग होता है। संगम युग पर ही सभी ब्राह्मण बच्चे विकारों का त्याग कर दिव्य गुणों की धारणा करते हैं। फिर शिव की शक्ति से इस सृष्टि का महापरिवर्तन होता है। ये पहाड़ उठाने जैसा विशाल कार्य परमात्मा अकेले नहीं करते। इसमें हर एक ब्राह्मण बच्चा उंगली उंगली का सहयोग देता है, जिससे कलयुग रूपी पर्वत उठ जाता है। महाविनाश के पश्चात इस सृष्टि पर पुनः स्वर्ण युग की स्थापना होती है, जिसे शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो इस प्रकार पृथ्वी पर सबसे पहला मनुष्य ब्रह्मा ही है। फिर उसे चाहे आप विश्वकर्मा कहो या फिर बाबा आदम कहो, सभी शास्त्रों का सार एक ही है। इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि अलग अलग कथाओं के माध्यम से शास्त्रों की निराकार परमात्मा पर काया प्रवेश करते हैं। मनुष्यों ने उस ज्ञान को यथार्थ रीति समझा ही नहीं और उसे हूबहू मान लिया, जिस कारण अज्ञान अंधकार आज चारों ओर फैल गया है। सृष्टि तो एक ही बार रची गई होगी ना, फिर भी सर्व धर्मों में उसके पीछे की कहानियां भिन्न भिन्न है। संगम युग पर परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा ही हमें सर्व धर्मों का सार सुनाते हैं। इसलिए ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही यह परमात्म ज्ञान चारों दिशाओं में तेजी से फैलता है। इसलिए ही ब्रह्मा को चतुर्मुख भी दिखाते हैं, वरना साइंस की दृष्टि से चार मुख वाला कोई भी मनुष्य या देवता नहीं हो सकता। उनके हाथ में जो माला दिखाते हैं वह सिमरन का प्रतीक है, जिससे ये पता चलता है कि ब्रह्मा के ऊपर भी कोई और है जिन्हें वे श्वासोश्वास याद करते हैं। फिर कमंडल गागर में सागर भरने का प्रतीक है। ज्ञान के सागर परमात्मा शिव को अपनी बुद्धि रूपी कमंडल में संपूर्ण रीति धारण करने वाला पहला मनुष्य ब्रह्मा ही बने। फिर उसी कमंडल से प्रत्येक मनुष्य आत्मा को ज्ञान की अंजलि दी, ताकि विश्व परिवर्तन से पहले यह ज्ञान सभी मनुष्यों तक पहुंच सके और अंतिम समय कोई उलाहना न दे सके कि परमात्मा धरा पर आया और हमें मालूम नहीं पड़ा। उन्हें कमल आसनधारी भी दिखाते हैं। कमल को प्योरिटी का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार कमल कीचड़ में रहकर भी न्यारा रहता है, उसी प्रकार प्रजापिता ब्रह्मा इस संसार में रहते भी संसार के नकारात्मक प्रभाव से न्यारे और प्यारे रहे। परमात्मा पहली बार ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं, वहीं से संगम युग की शुरुआत होती है। शिव बाबा द्वारा संगम युग की आयु 100 वर्ष बताई गई है। इस संगम युग पर ब्रह्मा का ऑलराउंड पार्ट चलता है, साकार और अव्यक्त दोनों रूप में। यही कारण है कि शास्त्रों में ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष बताई गई है।